हाँ जी दोस्तों, तो नमस्कार आप सब लोगों को। और जो टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम्स के, जो सबसे ज़्यादा मेरे को क्वेश्चन आते हैं वो है, एक तो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस के और दूसरी चीज़ है थर्ड पार्टी के। ठीक है? मैं एक-एक करके वीडियोज़ आई विल ट्राई कि मैं सारी चीज़ों पे एक-एक करके क्लियरली वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ क्लियर हो। पर देखो, सबसे पहले थर्ड पार्टी के जो आप लोगों ने इतना बड़ा इस चीज़ को बना रखा है, उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूँगी, है ना? और जो नो कम्युनिकेशन के हैं, उसके भी, ठीक है? कम्युनिकेशन वाला तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मैंने वैसे ही पर्सनल हीलिंग दी हुई है, पर्सनल गाइडेंस दी हुई है, तो बहुत सारे लोगों को पता है कि ये नो कम्युनिकेशन को कैसे हील करते हैं, कमिटमेंट को कैसे हील करते हैं और ये सारी चीज़ें। बिकॉज़ देखो, नो कम्युनिकेशन वहाँ पे आता है जहाँ पे आप खुद के साथ कम्युनिकेशन में नहीं हो। ठीक है? आपके अंदर का एक ऐसा एरिया जहाँ पे आप खुद के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहे। जब आप खुद के साथ एक प्रॉपर बॉन्ड में, एक प्रॉपर कनेक्शन में नहीं होते, तब ये सारे ब्लॉकेजेस, नो कम्युनिकेशन और एक बहुत ज़्यादा एक जो टफ सी चीज़ जिसको आप लोगों ने एक नाम दिया हुआ है सेपरेशन, जो कि मैं नहीं मानती। तो ये जो सेपरेशन वाली चीज़ है, वो आपके लाइफ में आ जाती है। वैसे मानती कैसे नहीं हूँ, एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी ये सारी चीज़ें, ठीक है? इसलिए। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप लोगों का नो कम्युनिकेशन हो या फिर ऐसे कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस, किसी के ना बहुत बड़े-बड़े ब्लॉकेजेस होते हैं, कोई छोटे-मोटे ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं। जैसे आप डाइवोर्स के ले लें या फिर किसी और चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के, कोई भी ऐसा कोई बड़ा-सा ट्रॉमा, ठीक है? जैसे आज ही मेरा एक क्लाइंट थे, उनका उनका जो सबसे बड़ा ट्रॉमा था, उनका था शादी। उनका है फैमिली से शादी और रिलेशनशिप का फ़ियर, जिसकी वज़ह से वो कहीं न कहीं रिलेशनशिप से भाग रहे थे। उनकी फैमिली कितने भी उनके लिए रिश्ते देखे, तो वो अपने रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते थे बिकॉज़ ऑफ़ उनके पास्ट ट्रॉमा। तो उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी कि मैम मेरे पार्टनर से नो कम्युनिकेशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे तो वैसे कोई फ़ियर नहीं है, फिर भी ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है? और और भी बहुत सारी चीज़ें जब वो रिवील करने लगे, तो मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खटकी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने साथ कम्युनिकेशन में हो और आपका पार्टनर आपको प्रॉपर कम्युनिकेट ना करे। तो जब रिलेशनशिप के लिए उनके पास्ट में गए, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई। उन्होंने खुद रिवील किया कि आज से 4 से 5 साल पहले उनका किसी के साथ एंगेजमेंट हुआ था और वो उस लड़के ने इनको बहुत अच्छा खासा वाला डिच किया था, जिसकी वजह से वो एक फ़ियर इनके अंदर रह गया था, जो वो फ़ियर को कहीं न कहीं निकाल नहीं पा रहे थे, ठीक है? वो कंटिन्यू एक ही ड्रीम देखे जा रहे थे, जैसे बहुत कुछ अलग-अलग से लोग हैं, उनको पकड़ना चाहते हैं, उनको फ़ियर है और वो बस भाग रहे हैं। और ये फ़ियर जो उनका रन करने वाला, जो भागने वाला जो उनका फ़ियर था, वो इनके अंदर था, जो डिवाइन कहीं न कहीं इनके सपने के थ्रू इनको गाइड करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे थे। बट जब वो मेरे पास आए, उन्होंने अपने ड्रीम के बारे में रिकॉल किया कि दूसरी, तीसरी बारी एक सेम सा ड्रीम जो वो देखते आ रहे हैं, वही फिर से इन्होंने देखा। तब मैं जब उनके पास्ट में मैंने उनको भेजा, उन्होंने देखा प्रॉपर कि उस रिलेशनशिप की वजह से इनके अंदर इतना फ़ियर हो गया है, इतना फ़ियर हो गया था रिलेशनशिप में, शादी के लिए, कि वो अपने पेरेंट्स का सुनना नहीं चाहते, वो किसी का भी सुनना नहीं चाहते और वो शादी के लिए एक्शन लेना तो दूर की बात, वो मेंटली उस बारे में सोचना भी नहीं चाहते। तो इतना फ़ियर होने के बाद आप पर्टिकुलर एक चीज़ चाहते हो कि मेरा ट्विन मेरे पास आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, वो हो ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक फ़ियर के साथ आप एक अच्छा रिलेशनशिप किसी के भी साथ नहीं क्रिएट कर सकते। जब तक आपके अंदर का सारा क्लटर क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आपका पार्टनर आपको एक-एक चीज़ें दिखाता रहेगा, शो करता रहेगा। सपोज़ जैसे एक सेम चीज़ आपके सामने बार-बार आ रही है, कोई एक वर्ड जो आपके सामने बार-बार आ रहा है, कोई एक चीज़ कुछ भी कही जा रही होगी, ठीक है? उस चीज़ के बारे में गौर करिए। डिवाइन आपको कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो एक वर्ड के थ्रू, वो एक ऐसे शब्द के थ्रू आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये चीज़ें बार-बार आपके सामने आ रही हैं, ये चीज़ें बार-बार आपको बताई जा रही हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपको कोई आपके वुंड में, कोई ऐसे पास्ट में कोई ऐसे वुंड रह गए हैं,
थोड़े से ही सही लेकिन ज़रूर रह गए हैं, जहाँ पे उसको हीलिंग की ज़रूरत है। तो वो जगह को आप फाइंड करो, ठीक है? और फाइंड करने के बाद उस जगह को हील करो। मैं इतना आपको गाइडेंस दे सकती हूँ कि अगर एक-एक चीज़ आप पकड़ के चलो, उस चीज़ को आप लिखो और उस चीज़ को आप लिख कर के हील करना अपने अंदर से स्टार्ट कर दो, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएँगी। इतना नंबर्स के पीछे या फिर किसी चीज़ के पीछे ऑब्सेस्ड मत हो, भागो मत, अपना दिमाग मत घुमाओ। अदरवाइज़ वो ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा नंबर्स दिखने लगेंगे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा। जितना क्लैरिटी में रहोगे उतना अच्छा है। डिवाइन से क्लैरिटी माँगो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है? अगर ये भी कन्फर्म नहीं हो कि भाई वो मेरा ट्विन है, नहीं है, क्या है, तो वो भी कन्फर्मेशन माँगो। डिवाइन सबके गाइडेंस देते हैं, ठीक है? चलिए एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं आपके डीएम की। वॉव! पहला ही कार्ड आ रहा है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। चलो बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे। स्ट्रैटेजी, वॉव! स्ट्रैटेजी, काहे की स्ट्रैटेजी? ठीक है, मूव ऑन, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। वॉकिंग अवे क्यों है? एंजल्स प्लीज गाइड करें। मैनिफेस्टेशन, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट क्यों है? एंजाइटी, ठीक है। कार्ड्स तो देखिए बहुत हैवी और बहुत अच्छे भी आए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कार्ड्स बुरे हैं, लेकिन हाँ ये है कि एनर्जीज मिक्स सी आ रही हैं, ठीक है। और अच्छी एनर्जीज भी आ रही है। इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव का कार्ड है हमारे पास, ठीक है। दो में से कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन। देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हुए हैं ना, यहाँ पे कार्ड्स एक मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है विद स्ट्रेटजी का कार्ड है, ठीक है। स्ट्रेटजी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके डिवाइन, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर यहाँ पे बना रहे हैं। अब स्ट्रेटजी क्यों बना रहे हैं? बिकॉज ये ना बहुत ज़्यादा एनजाइटी में है इस समय। एनजाइटी से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सडन इतनी एनजाइटी में कैसे आ गए हैं। देखो सेम कार्ड है यहाँ पे, आप देख रहे हो ये पर्सन यहाँ पे एनजाइटी में है। ये देखो बैकग्राउंड में मौसम कैसा हो रखा है, बिजलियाँ कितनी गिर रही हैं, ये देख रहे हो कैसी कंडीशन यहाँ पे हुई पड़ी है। और ये कार्ड देखो आप, सेम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पे भी वार्निंग का कार्ड है। और इनको समझ नहीं आ रहा कि अब इनको क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, ये कैसे आप तक पहुंचे। एक तो इन्हें लगता है कि आप वॉक अवे कर गए हो, और इनको भी वॉक अवे करना चाहिए। अब इनको वॉक अवे इसलिए करना चाहिए क्योंकि अब इस चीज में कुछ भी बचा नहीं है, इसीलिए ये वॉक अवे करने के लिए सोच रहे हैं। ये जाते हैं लेकिन फिर भी टर्न कर करके आपको देखते रहते हैं, क्योंकि इनको अभी भी कुछ होप है, इनको अभी भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं, जिसकी वजह से ये आपको अभी भी कहीं ना कहीं मुड़ मुड़ के देखते हैं। ये सोचते हैं कि आगे बढ़ जाऊं, फिर भी सोचते हैं कि ऐसा क्या है उसके में कि मैं अभी भी उसके लिए ही दिल लेकर के बैठा हुआ हूँ। अभी भी मेरा जो कनेक्शन, मेरा जो हार्ट, जो मेरा सोल है, वो उसके लिए ही क्रेविंग करता है, ठीक है। और इसकी इसी चीज की कंफ्यूजन में है आपके पर्सन, ठीक है। जो सोच रहे हैं, प्लान नहीं कर पा रहे, स्ट्रेटजीज अपने लाइफ में ढंग से नहीं बना पा रहे। ये मजिशियन का कार्ड आया हुआ है, इनडिसाइसिव और वॉक अवे का है। यहाँ पे आपके पर्सन सोच रहे हैं कि भाई मैं तो वॉक अवे कर जाऊं, लेकिन यहाँ पे इनको लग रहा है नहीं, रुक जाओ, अभी भी कुछ ना कुछ है। या तो उसको मैनिफेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, या तो वो मेरी लाइफ में आ जाएगी तो मेरी लाइफ की सारी उलझनें ठीक हो जाएंगी। जो ये वार्निंग और ये जो स्टॉर्म मेरी लाइफ में जो चल रहा है ना, ये जो भसड़ मेरी लाइफ में चल रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बिकॉज शी इज़ लाइक अ मजिशियन। उस वो अगर मेरे लाइफ में है तो मेरी लाइफ की सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल फीमेल सबके लिए है, ठीक है। एनर्जीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो ना यहाँ पे आपके पार्टनर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन डिसीजन में है। आप तक आए तो आए कैसे?
अभी इनके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही, ये इतने पावर में नहीं आ पा रहे हैं आपके पास आने के लिए। इनको बहुत पावर लगेगी और ये पावर में नहीं आ पा रहा है। इनको लग रहा है कि अगर मैं सारी चीज़ें ख़त्म करके वॉक अवे कर चुका था, अब वापस आने का रास्ता क्या है? इनको रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है? ये अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी एनर्जी से बैलेंस नहीं हो पा रही है, ठीक है? यहाँ पे देखिए इनके सामने 2 रास्ते हैं, एक कार्मिक वे है, 8 नंबर का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है ये। 2 रास्ते हैं और ये बीच में उलझे हुए। जहाँ ये है ना, वहाँ भी अपना 100% क्या 10% भी नहीं दे रहे, क्योंकि आप इनका जो सोल, इनका जो दिल, इनका जो दिमाग है, वो सब आपके पास है, सब कुछ। एक बॉडी है जो लेकर के इधर चल रहे हैं, लेकिन वो उधर के भी नहीं है, ठीक है? तो इसकी वजह से कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान है। स्टॉर्म वार्निंग क्यों है? कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, वाओ! लव, रोमांस, कनेक्शन, वो सारी चीज़ें ये मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द सन का कार्ड है। मंदिरों में प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए इनको, ठीक है? देखो, ये जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनके तो बैंड बज जाते हैं। आई मीन इनके तन बदन में ना ये मैजिशियन वाले जो ये हाथ में ये जो आग लेके खड़ा है ना, ये वाली कंडीशन हो जाती है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन वर्स्ट है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छी नहीं चल रही। फिर भी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, इनको होप है अगर आप इनके लाइफ में आओ तो। किसी को 333, किसी को 331, किसी को 133 इस तरीके के नंबर दिख रहे होंगे, किसी को 1010 दिख रहे होंगे, किसी को 888 का नंबर भी दिख रहा होगा, किसी को 1111 की भी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होगी, ठीक है? तो आपके पार्टनर ना आपके बीच, आपके और आपके पार्टनर के बीच जो भी इनके कनेक्शन थे, उस चीज़ को ये मिस करते हैं, उस चीज़ को वो याद करते हैं, उस चीज़ को याद करके ये मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है? इन्हें पता नहीं होगा, मे बी हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन किसको कहते हैं, फिर भी ये इतना ज़्यादा एक ही चीज़ को सोच लेते हैं कि मैं और मेरे पार्टनर के बीच में वो रोमांटिक कनेक्शन कैसा था, मेरे जो दिल की चाबी है वो तो उसी के पास रह गई है और वो हमेशा के लिए लॉक हो चुका है, अब उसका कुछ है नहीं। तो वो सारे उस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं और इनको जो इनके अंदर ना ये वाली कंडीशन हो जाती है कि ये सडन क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो इतना कुछ हो गया हमारे बीच? और ये अंदर से बाहर तक ना पूरा टूट जाते हैं, हिल जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि ये कैसे, क्योंकि आप थे ना, तो इनका लक इनके साथ था, ठीक है? यहाँ पे देखो डोर टू वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे फिनेंसेस भी इनके सही नहीं है और ये कहीं न कहीं सोचते हैं कि अगर आप थे इनके साथ या आप रहते इनके साथ तो सारी चीज़ें ठीक होती। देखो, आप एक चीज़ तो मान के चलो, आपके पर्सन आपके साथ हो, ना हो, इनका दिल, इनका दिमाग, इनका घुटना, इनका हर एक चीज़ आपके ऊपर है, ठीक है? ये कुछ नहीं सोच पाते भई, ये आपसे ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। ये स्ट्रैटेजीज़ बैठ-बैठ करके बनाते रहते हैं, ये आपके ऊपर कुछ नहीं सोच पाते। इन ये जहाँ बॉडी लेकर के अपनी घूम रहे हैं ना, जहाँ की भी फ़ोटोज़ डाल लें, जो भी ये कर लें, इनको आराम से करने दो। बिकॉज़ याद तो अभी भी आप ही को करते हैं, ड्रीम तो अभी भी इनको आप ही के आते हैं, सोचते तो अभी भी ये आपके बारे में ही हैं। आपकी जगह इनकी लाइफ़ में कोई नहीं ले सकता। अभी भी ये भले ही इंडिसाइसिव है, इनको लगता है कि नहीं, वॉक अवे करना मेरा ज़्यादा अच्छा है और आपको परेशान करना या इनको खुद को परेशान करना या अपनी फैमिली वालों को परेशान करना सही नहीं है। 1331 की सिंक्रोनिसिटी हुई मुझे, 1331 की, मतलब मिरर नंबर, ठीक है? आपके पार्टनर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिररिंग है, मतलब स्ट्रॉन्ग मिरर कर रहे हैं। तो अगर ये एनर्जीज़ आ रही है कि आपके पार्टनर यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं, वॉक अवे करना चाहते हैं लेकिन वॉक अवे नहीं कर पाए हैं, तो कहीं न कहीं ये एनर्जीज़ आपकी है कि आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से वॉक अवे कर चुके हैं अपने पार्टनर से, पर कहीं न कहीं वॉक अवे नहीं कर पाए हैं। अभी भी आपकी लाइफ़ में कोई न कोई ऐसी 2 चीज़ें हैं जहाँ पे आप जगल कर रहे हो। या तो आपके लाइफ़ में कोई ऐसी चीज़ है या तो फिर आपका करियर या तो फिर कोई न कोई तो ऐसे डिसीज़न है जहाँ पे आप 2 चीज़ में ड्युअलिटी में आके फँस जा रहे हो। कोई एक चीज़ आप नहीं सोच रहे हो, ठीक है? 1414 भी दिखा मुझे। आप ध्यान से सोचो, बैठो, ऐसी कौन-सी चीज़ है जहाँ पे मेंटली लगता है कि आप वॉक अवे कर चुके हो, पर कोई तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आप अभी तक नहीं निकले हो, जहाँ पे अभी भी आप स्टक हो मेंटली, और वो सोचो और क्या चीज़ मिरर हो रही है यहाँ पे, वो चीज़ देख के, सोच के फिर आप उसको हील करो, ठीक है? उसको हील करो। इस वीडियो के थ्रू आपको पता लगा है तो आप उसको हील करो और बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो हो सकता है कि डिवाइन की यही स्ट्रैटेजी हो इस बार आपके लिए, तो उसको आप फॉलो करो, ठीक है? और आप
1111 लिख के आप क्लेम कर सकते हो इस एनर्जीज को, या फिर मैन होल्डिंग अ हार्ट 999 की भी सिंक्रोनिसिटी है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप सेशन बुक करा सकते हो।